वो सफलता ही क्या जिसके लिए आपको संघर्ष ना करना पड़े। अगर आपको अपनी लाइफ में आने वाले दुखों से शिकायत है तो ये कहानी आपकी शिकायत को खत्म कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन में दूध बेचकर गुजारा किया, लेकिन आज करोड़ों की गाड़ियों में चलता है, जिसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठेले पर लिट्टी चोखा बेचना पड़ा, जो मात्र 10 रुपए के लिए पूरी रात रामायण गाता था। जी हाँ, यह कहानी है अपने मेहनत के दम पर जीरो से हीरो बनने वाले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और बिहार के बेटे खेसारी लाल यादव की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विथ एके। अपनी फिल्मों और गानों से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुर सम्राट और भोजपुरी सुपरस्टार शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के सारण जिले के धनाडीह गांव में हुआ था। 15 मार्च 1986 को एक गरीब घर में पैदा हुए खेसारी के पिता मंगरू यादव परिवार का पेट पालने के लिए दिन में चने बेचा करते और रात में वॉचमैन की नौकरी किया करते थे। लेकिन 10 लोगों के परिवार का खर्चा चलाना भी कोई आसान काम नहीं था। इतना मेहनत करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई थी। लगभग 10 साल की उम्र होते ही खेसारी ने परिवार की मदद करना शुरू कर दिया। वे सुबह और शाम अपनी भैंसों को लेकर खेत में चराने निकल जाया करते थे और उनसे निकाले गए दूध को बाजार में बेचा करते। अब तो खेसारी की यही दिनचर्या हो गई थी। वे दिन में स्कूल जाते और खाली समय में भैंसों को लेकर खेतों में निकल जाया करते। लेकिन इन सब के बीच खेसारी का एक शौक भी था, जिसने खेसारी को जीवन का हर सुख दिया। मजेदार बात यह है कि जब भी खेसारी भैंसों को चराने के लिए जाते थे तो वे भैंस के ऊपर बैठकर गानों को गुनगुनाया करते। उस वक्त खेसारी अपने दुखों को भूल जाया करते। धीरे धीरे खेसारी का शौक परवान चढ़ने लगा और उन्होंने सिंगिंग को अपना करियर बनाने की सोची। लेकिन जिसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल काम था, वो गाना गाने के लिए पैसे कहां से लाता। लेकिन खेसारी ने हिम्मत नहीं हारी और वे गांव में रामायण और महाभारत गायकों के साथ समय गुजारने लगे। वक्त का पहिया निरंतर चलता गया और उन्हें रामायण गाने का मौका भी मिलने लगा। गांव में रामायण गाते गाते अब वे बर्थडे पार्टीज और जगरातों में भी गाना गाने लगे। इन गानों के एवज में उन्हें 10-20 रुपए भी मिल जाया करते, जो उस वक्त में खेसारी के लिए 10-20 हजार के बराबर था। खेसारी बताते हैं कि वे इन पैसों से अपने स्कूल की फीस जमा कर देते थे और उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वे अपनी पढ़ाई के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। खेसारी खुद का म्यूजिक एल्बम निकालना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। पैसों की कमी के कारण ही उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और मात्र 10वीं तक की पढ़ाई के बाद वे दिल्ली चले गए। खेसारी और उनके पिता ठेले पर लिट्टी चोखा बेचने लगे और दोनों मिलकर घर का खर्चा चलाने लगे थे। शादी लायक उम्र होने पर 2006 में पिता ने खेसारी की शादी कर दी। शादी के बाद खेसारी अपनी पत्नी चंदा और पिता के साथ मिलकर लिट्टी चोखा बेचने लगे। लेकिन इन कठिनाइयों और 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद के बीच खेसारी ने अपनी गायकी की इच्छा को कभी मरने नहीं दिया और यही इच्छा उन्हें लगातार प्रेरित करती रही। लिट्टी चोखा बेचकर खेसारी ने 12,000 रुपए इकट्ठे किए और पहला म्यूजिक एल्बम निकाला, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें दगा दे दिया और खेसारी पूरी तरह से टूट गए। अब उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन कहते हैं कि बहादुर इंसान कभी हार नहीं मानते। ठीक वैसे ही खेसारी ने भी फिर से मेहनत करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद खेसारी ने फिर से एक म्यूजिक एल्बम निकाला। उस वक्त कैसेट्स का दौर था और वे अपने म्यूजिक कैसेट्स को लेकर साइकिल पर निकल जाया करते थे
और दुकानों पर कैसेट्स देते और खुद के गानों को बजाने के लिए कहते। कई बार वे रातों को होने वाली ऑर्केस्ट्रा पार्टी में भी अपने कैसेट्स को लेकर जाते थे और ऑपरेटर को पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते। इस म्यूजिक एल्बम को बहुत खास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वे लोगों के बीच पहचाने जाने लगे और म्यूजिक कंपनियों ने उन्हें गाना गाने का ऑफर दिया। इन चीजों से खेसारी को जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें खुद पैसा नहीं लगाना होता था और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्हें गाने का मौका भी मिलता। इतनी जद्दोजहद के बाद खेसारी लाल यादव की किस्मत ने पलटी मारी और खेसारी अपने गाने सैया अरब गैले से रातों रात फेमस हो गए। फिर तो खेसारी के लिए गानों की लाइन लग गई और उनके गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट हुए। गानों के सुपरहिट होने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। इसी को देखते हुए साल 2011 में उनको भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल में लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और खेसारी बन गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार। खेसारी ने अब तक अनेकों ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनकी फिल्म आते ही सुपर हिट हो जाती है। इसी को देखते हुए साल 2019 में खेसारी को हिंदी टेलीविजन के बहुचर्चित शो बिग बॉस में भी एंट्री मिली और उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान सलमान को भी अपना फैन बना लिया। खेसारी के लिए पुरस्कारों की तो लाइन लगी रहती है। 2016 में उन्हें बेस्ट पॉपुलर एक्टर और 2017 में दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार मिला। यहां तक कि उन्हें 2017 में यूपी रत्न से भी सम्मानित किया गया। खेसारी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। खेसारी इस समय करोड़ों की फरारी तथा अन्य जैसे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों के मालिक हैं और यहां तक कि वे लाखों के सोने की चेन पहनकर भी चलते हैं। अपनी मेहनत से खेसारी ने खुद को गरीबी से अमीरी के उस स्तर तक पहुंचा दिया जो लाखों लोगों के लिए एक सपना होता है। और खेसारी कहते हैं कि वो सफलता ही क्या, जिसके लिए आपको संघर्ष ना करना पड़े। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।